अगर आपको लगता है कि लड़कियों को पिंजरे में बंद करना ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे स्क्रॉल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस बात में कुछ तो गड़बड़ है, या अगर आपको लगता है कि लड़कियों का कुत्तों के साथ होना, मान लीजिए, थोड़ा सा भी गलत है, तो आपको यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि यही सब अभी यूके में सच में हो रहा है और सरकार इसे आपसे जानबूझकर छुपा रही है, क्योंकि ग्रूमिंग गैंग की स्थिति जितनी हमें बताई गई है उससे कहीं ज़्यादा खराब है। और इसलिए आपको इसके बारे में खुद को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सच में एक असली लड़ाई है। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह गई है। स्वागत है पुशबैक में। मैं मेरा के हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रहें। यह वीडियो आपको घिन करा सकता है। मैं उन 2,60,974 ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस याचिका पर हस्ताक्षर किए ताकि ये संभव हो सके। और मैं इन शानदार जिंदगियों की उम्मीद करना चाहता हूं जो हमारे सामने हॉल में बैठी हैं। ये बहस उन्हीं के बारे में है। जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये राजनीति के बारे में नहीं है। मैं चाहता हूं दुनिया वही सुने जो हमने उन 2 हफ्तों की स्वतंत्र जांच सुनवाई में सुना। एक ऐसी जांच जिसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ठीक है, अगर आप अभी तक यूके में हो रही ग्रूमिंग गैंग की बात के बारे में नहीं जानते हैं, तो वहाँ युवा लड़कियों के साथ व्यवस्थित रूप से बलात्कार किया गया है। और जैसा कि आपने अंदाज़ा लगाया होगा, इसमें ज़्यादातर अवैध प्रवासी शामिल हैं और सरकार इस पर चुप रही है। रूपर्ट लोव ने तय किया कि अब काफ़ी हो गया है और खुद जांच शुरू की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी कहानियां साझा की। अब वो हमें उनका सार बताएंगे। ये बेहद चौंकाने वाला है। काश मैं कह सकती कि ये बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ईमानदारी से संसद से आग्रह करता हूं कि इन बहादुर पीड़ितों की गवाही सुने और कार्रवाई करे। आखिरकार कार्रवाई करे। सुनिए इन बहादुर पीड़ितों की गवाही। पहली गवाही। He- फिर उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जैक डैनियल्स की एक बोतल निकाली जो अब खाली थी और उसे मेरे सामने लाकर रख दिया। उन्होंने ढक्कन खोल दिया। वो वहां था। इस समय मैं 12 या 13 साल का था। 13। एक और गवाही। मुझे उन आदमियों ने पकड़ कर रखा जब वे बारी बारी से मुझ पर मौखिक यौन हमला कर रहे थे और बारी बारी से मेरी बाहों और पैरों को पकड़ कर रख रहे थे। जब हमला खत्म हुआ तो उन आदमियों ने मुझे बार बार मारा, मुझे धमकाया और कहा कि अगर मैंने कभी किसी को बताया कि क्या हुआ है तो वे मुझे और मेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएंगे। टिप्पणियां थीं। एक और। बार बार ऐसी टिप्पणियां होती थीं जो ये संकेत देती थीं। सफ़ेद लड़कियों, ईसाई लड़कियों को कम नैतिकता या कम मूल्यों वाली माना जाता था, जबकि मुस्लिम लड़कियों को कुछ पुरुषों द्वारा गरिमा और उच्च नैतिक स्तर वाली बताया जाता था। इन तुलना से मेरे साथ किए गए व्यवहार को सही ठहराने और मुझे और अपमानित करने के लिए इस्तेमाल होता था। एक और थी। वो खुद एक सफेद महिला थी। शायद उसे भी तैयार किया गया था। And has obviously now married into the family, shouting obscenities at us. Throughout the whole sentencing, she was constantly saying, liars, lying white. She said to me that God will be the witness for what happens to me. Another. Race did play a part and motivated the selection or demographic of the victims. Throughout my exploitation, the other girls I encountered, or who were alongside me, were almost exclusively white. Another, she had a baby by him, and his dad was an imam. His dad knew, and he got his son married and said that he wasn't allowed to see the child. They look after their own community. Another. Over the course of the I was by multiple police officers in different parts of the country. देश मुझे बीमार महसूस हो रहा है। मुझे बीमार महसूस हो रहा है। क्या आप बस इतना सोच सकते हैं कि एक छोटी लड़की होना कैसा लगता है, जिसे पता है कि जिस सिस्टम को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, वही लोग, वही पुलिस अधिकारी जिनके पास आप दौड़ कर जाती और बताती कि कुछ हुआ है, वही लोग आपके साथ ये सब कर रहे हैं। वे अपने ही समुदाय की रक्षा करते हैं। क्या हमें पता है कि हमने अपने समुदाय को कितना निराश किया?
वे देख रहे हैं कि इस कहानी के चारों ओर फैली चुप्पी के कारण अगर फिर से एक्स नहीं होते तो हमें पता नहीं चलता। और वे अपने आप सोच रहे हैं कि हम इसे किसी भी दूसरी सभ्यता पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पास सारे सबूत हैं, उनके पास सभी रिपोर्ट्स और बहादुरी से आगे आई लड़कियों की गवाही है। और सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास इतनी राजनीतिक ताकत है कि हम इसे कहीं और भी दोहरा सकते हैं। क्या हमें यह एहसास नहीं हो रहा कि ये हर समाज के लिए एक असली और गंभीर खतरा है? एक और बात, उसने बच्चे के चेहरे पर सिगरेट बुझाई। एक और, उसने बच्चे के चेहरे पर सिगरेट बुझाई। एक और, ये तब शुरू हुआ जब मैं 13 साल का था। मुझे लगभग 3 सालों में 6 या 700 अलग अलग मर्दों द्वारा प्रत किया गया था। एक और, वे कार का हॉर्न बजाते थे और फिर बच्चों के घर का एक स्टाफ सदस्य किसी बच्चे को सामने के दरवाजे तक ले जाता था। मेरी योनि और मल द्वार दोनों से खून बह रहा था और मैं इतनी सूज गई थी कि बैठ भी नहीं पा रही थी। मैंने अस्पताल स्टाफ से कहा कि मेरी ड्रिंक में कुछ मिला था और मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि मैं सच बताने से डर रहा था। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मुझे गोलियां दी और छुट्टी दे दी। मैं 15 साल का था। मैं 15 साल की थी। वे सवाल कैसे न पूछते? एक और, ईद और छुट्टियों के आसपास हालात और बिगड़ जाते थे। पार्टियां और बड़ी हो जाती थी और खराब हो जाती थी और ज्यादा हिंसक हो जाती थी। और लोग शामिल होते थे और लड़कियां भी शामिल होती थी। पार्टियां बस और बड़ी हो जाती थी। पार्टियां बस और बड़ी हो जाती थी। एक और, मेरा मुख्य टकराव भर्न से इसलिए था क्योंकि मैं ईसाई के रूप में बड़ा हुआ था। मैं क्रॉस पहनता था क्योंकि वो खास था, लेकिन उसे मुझे तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है? एक और, हर उस घर में जहां मैं गई सिर्फ गोरी लड़कियां ही थीं। मुझे याद है एक आदमी ने वैन का पिछला दरवाजा खोला और मैंने देखा कि 15-20 लड़कियां कुत्तों के पिंजरे में बंद थीं। कुत्तों के पिंजरे। एक और, कुत्ते आए और मैं हिल नहीं सका। मेरे पास जाने की जगह नहीं थी। मुझे सबसे डरावनी बात यह लगी कि मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मेरे चारों ओर लोग थे, न डर रहे थे, न घृणा या मदद कर रहे थे, बस वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे। लोग शर्त लगा रहे थे कि कुत्ता ऐसा कर पाएगा या नहीं। और हाँ, मैं एक बीशे कुत्ता थी। उस आदमी ने बस मेरा चेहरा पकड़ा, मेरी आंखों में सीधा देखा और वो चाहता था कि मैं टूट जाऊं और मैं टूट भी गया। और एक और बात, मैं बस चाहता हूं कि ये सब रुक जाएं और किसी और बच्चे के साथ न हो और लोग सच में कुछ करें, कुछ कदम उठाएं और इतना डरे नहीं। मैं घंटों और घंटों तक बोल सकता हूं। इस इमारत में अब हमें आखिरकार कुछ करना है। बातें करने के लिए नहीं, बल्कि कार्रवाई करने के लिए। हमारी गैंग जांच रिपोर्ट जल्द जारी होगी। आने वाला समय ब्रिटेन को हमेशा के लिए बदल देगा। धन्यवाद। मैं अक्सर निशब्द नहीं होती। और आप जानती हैं, इसमें सबसे ज्यादा घिनौना क्या है? मुझे बस एक पल चाहिए, बस रोने के लिए। आप जानती हैं, इसमें सबसे ज्यादा घिनौना बात यह है कि इन ग्रूमिंग गैंग्स में से अधिकांश पाकिस्तानी अप्रवासियों द्वारा चलाए जाते हैं। सीधा और आसान, लेकिन आप कह नहीं सकती। अगर आप सच बोलने की हिम्मत करती हैं, तो आपको इस्लामोफोबिक कहकर बैन कर देते हैं। संसद में भी कहा जाता है कि ग्रूमिंग गैंग्स पर कुछ बोलना आपको इस्लामोफोबिक बना देता है। चलिए इसे देखते हैं। हाँ, और अपने पहले ही साल में इससे 500 गिरफ्तारियां हुई और 4000 से ज्यादा लड़कियों की सुरक्षा की गई। हमें उस पर गर्व है, मगर वो काफी नहीं था। लेकिन सिर्फ सच बोलने की हिम्मत करने के लिए कि ये अपराध रॉदरहैम जैसे जगहों पर नस्लीय थे, जो ज्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों द्वारा गोरी लड़कियों के खिलाफ किए गए थे, मुझे इस्लामोफोबिक होने के लिए, नस्लीय रूप से दक्षिणपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए और मेरी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के सहयोगियों द्वारा भी हमला किया गया। क्या माननीय सज्जन इस बात से सहमत हैं कि जातीयता की रिपोर्टिंग सही है? अगर हमें संस्थागत डर का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है।
बहुत धन्यवाद। पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल, मीडिया के कुछ हिस्से और कुछ राजनीतिक पार्टियां, अगर हमें पीड़ितों को न्याय दिलाना है। हाँ, हमें इससे निपटना होगा। जरा ये पागलपन भरी बात सुनिए। पैसे के समुदायों के बारे में, क्योंकि यह एक अश्लील नीति और अश्लील राजनीति होगी कि हमारे समाज के सबसे पतित 16,000 लोगों के अपराधों के आधार पर लाखों लोगों के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकाले जाएं। जब लोग पाकिस्तानी, मुस्लिम, एशियाई या प्रवासी समुदायों के साथ ऐसा करते हैं तो वे सबूतों की जगह पूर्वाग्रह दिखाते हैं और बच्चों की सुरक्षा की परवाह नहीं करते। वे द्योखन वौरियान में रुचि रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एशियाई पुरुषों, मुसलमानों, विदेशी नागरिकों या किसी और को शामिल करने की अनदेखी करें। इसका मतलब इसका उल्टा है। इसका मतलब है कि हम हर मामले की जांच करें। इसका मतलब है कि हम हर मामले में मुकदमा चलाएं। दिलचस्प है कि ये आदमी पाकिस्तान से है। ये हैरानी की बात है। उसका इलाका ब्रैडफोर्ड सचमुच पाकिस्तानियों से भरा हुआ है और वो वहाँ खड़े होकर ये हास्यास्पद दावे कर रहा है कि आप नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानियों द्वारा हो रहा है। आपको ये साफ कहना होगा कि ये नस्लीय है। ये मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक अति दक्षिणपंथी आख्यान है। मुसलमान, ये तो पागलपन है। इसे देखो, ये सचमुच की फुटेज है जिसमें एक लड़की को सड़क से जबरदस्ती खींचा जा रहा है। देखो आसपास कितने लोग हैं और वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक समस्या है जो आव्रजन की वजह से है। एक समस्या है कि समाज अपनी लड़कियों की रक्षा करने से डरता है और इस मुद्दे का इससे बड़ा कोई संकेत नहीं है कि इतनी पागलपन भरी और अजीब कहानी है। हजारों गवाहियां हैं जो सचमुच दिल दहला देने वाली हैं और हर एक अपने आप में बहुत डरावनी है। इसे दबा दिया जाता है क्योंकि इस पर बात करने से लोग आपको नस्लवादी मानते हैं। ये ऐसे नहीं चल सकता। ये ऐसे नहीं चल सकता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।